जय हिंद दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम बाबा साहब को और भी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कब, किस जगह जाकर कितने लोगों को संबोधित किया था। राज्यसभा, संविधान सभा या संसद भवन में क्या उन्होंने भाषण दिया था, उनसे प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने क्या कहा था। इन सारी डिटेल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तारीख के हिसाब से। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे तो आप सभी से निवेदन है कि बहुजन साहित्य की आप लोग आर्थिक मदद करें। अगर आप लोग 1000 लोग भी, 45,000 सब्सक्राइबर हैं, अगर उनमें से 1000 लोग भी 10 रुपये भी अगर मुझे मंथली देते हैं तो काफ़ी बड़ा एक अमाउंट होता है। तो इस चीज़ को समझिए, आप लोग काफ़ी कुछ बड़ा कर सकते हैं। छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन अगर सामाजिक तौर पर, सामाजिक लेवल पर अगर होता है तो वो कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा बन जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरे सुझाव को ऊपर आप लोग विचार करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 मई के बारे में कि 30 मई को बाबा साहब ने क्या क्या काम किए थे। 30 मई 1920 से लेकर 1 जून 1920 तक, 30 मई 1920 से 1 जून 1920 तक डॉक्टर अंबेडकर नागपुर कस्तूरचंद पार्क में प्रथम अखिल भारतीय वर्ग सम्मेलन में भाग लेते हैं, जिसकी अध्यक्षता कोल्हापुर के साहू महाराज ने की थी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर गवर्नर जनरल की परिषद के प्रतिनिधि चरित्र की आलोचना करते हैं और इस तरह अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत करते हैं। वह रूढ़िवादी विचारों के पत्रों के लिए करमवीर शिंदे और उनके दलित वर्ग मिशन की आलोचना करते हैं कि अछूतों के प्रतिनिधियों का चयन विधान परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि सरकार या अछूतों की संस्थाओं द्वारा। उन्होंने मतदान के मापदंड पर शिंदे के विचारों की आलोचना की। इसके खिलाफ सम्मेलन में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। 30 मई 1937, 30 मई 1937 को बंबई में कामगार मैदान परेल में स्वतंत्र श्रमिक दल के तत्वाधान में 15,000 लोग, जिनमें से 1200 महिलाएं थीं, की एक बैठक को संबोधित करते हुए कार्यकारी परिषद में चुने गए प्रतिनिधियों को बधाई देने के लिए आयोजित इसी कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू की निंदा भी की और वह डिप्रेस क्लास के लोगों को सलाह देते हैं, हम अपनी शिकायतों को तब तक जारी नहीं रहने दे सकते जब तक कि साम्राज्यवाद के खिलाफ तथाकथित कांग्रेस की लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। ऐसा मत सोचो कि चुनाव जीतने के बाद हमारे आंदोलन का काम खत्म हो जाएगा। सम्मान बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सोलंकी ने की थी। अब डॉक्टर अंबेडकर जब ये कह रहे हैं कि हमारे जो आंदोलन है वो सिर्फ चुनाव जीतने तक खत्म नहीं हो जाता, वैसे ही मैं आज के संदर्भ में इसको कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हमारा जो आंदोलन है उसका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए जाति का विनाश। ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हम किस चुनाव में किस तरीके से जीत जाएंगे, हमारा नेता कैसे जीत जाए या जिसको भी आप समर्थन देते हैं वो कैसे जीत जाए। हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक समानता नहीं, हमें चाहिए सामाजिक परिवर्तन। कि जब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा तब तक कुछ भी आप प्राप्त कर लो, हमेशा छीनने का डर रहेगा। लेकिन जब ये परिवर्तन आ जाएगा तो छीनने की गुंजाइश कम हो जाएगी। इसका मैं एक उदाहरण दूं, हम लोगों के जो पुरखे रहे, बाबा साहब काशीराम, जिन्होंने हमारे लिए कई सारे अधिकारों को जुटाया और आज की डेट में वो सारे अधिकार छिन रहे हैं क्योंकि समाज के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ था। समाज मूल रूप से काफी घटिया सोच रखता है शेड्यूल कास्ट के लोगों के प्रति, मूल रूप से, और वो बदली नहीं थी। संविधान के द्वारा उनके ऊपर थोप दिए गए थे कुछ चीज कि नहीं आपको ऐसा नहीं कहना है या नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, तो डर की वजह से नहीं करता था। लेकिन मूल रूप से था तो वो रूढ़िवादी, था तो वो जातिवादी। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमारा अंतिम लक्ष्य जाति का विनाश और सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, कि कोई एक चुनाव नहीं या किसी एक चुनाव में जीत नहीं। 30 मई 1942, 30 मई 1942 को राज्य के सचिव श्री अमेरी ने ललितगो को टेलीग्राम किया और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर और परिषद के अन्य सदस्यों को युद्ध के प्रयासों पर दौरे और उत्तेजक भाषण देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा। 30 मई 1949, 30 मई 1949 को माननीय डॉक्टर BR अंबेडकर भारत के संविधान में महालेखा परीक्षा को सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी मानते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति है जो यह देखने जा रहा है कि संसद द्वारा मतदान किए गए खर्च से अधिक नहीं है या जो किया गया है
उससे भिन्न नहीं है, विनियोग अधिनियम में निर्धारित है, इसलिए उसे न्यायपालिका से कहीं अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। 30 मई 1956 30 मई 1956 को गृह मंत्री श्री जी.बी. पंत डॉक्टर अंबेडकर को जवाब देते हुए बताते हैं कि उन्होंने आईएएस के लिए आपातकालीन भर्ती के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आय और आयु में छूट दी है और उन्हें बॉम्बे और महाराष्ट्र के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले कुछ वीडियो में मैंने बताया था कि वो गृह मंत्री जी.पी. पंत को लिखते हैं और वो कहते हैं कि जो आपातकालीन जो भर्तियां निकली आईएएस की, उनमें दलित कम्युनिटी और जो ट्राइब कम्युनिटी है उसके लिए कुछ छूट दें, जिसमें कि आयु और जो आय है उसमें छूट दी गई थी। तो उसी का वो जवाब देते हैं कि मैंने ये छूट दे दी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को समझने को जरूर मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।